स्वागत है सभी दोस्तों का। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो तंत्र सेक्स है उसके साथ मेरा कैसा अनुभव रहा और बिना वीर्य निकाले बिना ऊर्जा निकाले संभोग के साथ मेरा अनुभव कैसा रहा और इससे मेरी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हुए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हो सकता है ये वीडियो 3-4 पार्ट्स में आए क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ी डीप बातों पर इसमें हम गौर करेंगे। तो मैं शुरू से ही है ना, शादी से पहले भी ब्रह्मचर्य पालन किया मैंने। जो लोग मुझे पहले से जानते वो मेरे को अच्छे समझते हैं कि मैं कितना ज़्यादा मैंने बल दिया हमेशा इस एनर्जी के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जो मेरा मानना ऐसा है कि जिसमें सामान्य विवेक भी होगा ना, जिसमें थोड़ा सा गहरा विवेक होगा वो समझ जाएगा, बहुत पहले समझ जाएगा। तो मैं बिल्कुल अपने टीनेजर में ही समझ गया था जब मैं किशोरावस्था में था कि ये जो एनर्जी है ना, वीर्य की शक्ति, जो सेक्सुअल एनर्जी है, इसका बहुत गहरा योगदान है हमारी ज़िंदगी में और ये बिल्कुल एनर्जी हमारी चेतना से जुड़ी हुई होती है। अब मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने बेहोश, इतने मरे हुए, इतने सोए हुए कैसे हो सकते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता है। मतलब लोग इतनी उम्र जीने के बाद भी यही बोलते हैं कि नहीं, सेक्सुअल एनर्जी को कोई लेना देना नहीं हमारी चेतना से। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अवेयर होगा, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अवेयर हो। क्या आप अपनी आत्मा से पूछकर या अपनी गहराई से पूछकर आप ये बोल सकते हो कि नहीं, सेक्सुअल एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी अंदर की चेतना से? क्या आप बोल सकते हो कि हस्तमैथुन करते रहो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? ये वही बोलेगा जिसने अपनी आत्मा को मार लिया है ना। थोड़ा सा अवेयर होगा वो बोलेगा कि नहीं नहीं, इसका फर्क पड़ता है हमारे भीतर की दुनिया से। तो इसलिए मैं बहुत पहले समझ गया था जब बिल्कुल एक किशोर अवस्था में था। इसलिए मैंने शुरू से ब्रह्मचर्य पालन किया। मैंने ब्रह्मचर्य पे बहुत ज़्यादा गौर किया। मैंने ब्रह्मचर्य पे, इसलिए मैं बहुत सालों से ब्रह्मचर्य पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। फिर मेरी शादी हुई है ना, शादी के बाद भी मेरे मन में था कि मुझे अपनी सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर काम करना है और करते करते बस मुझे रास्ता मिला तंत्रा का। मुझे पता चला इसके बारे में, परमात्मा ने मुझे, अस्तित्व ने मुझे ये रास्ता दिखाया और मैं सच में बहुत बहुत आनंद से भर गया कि ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे दोस्तों बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है, फिर वो क्योंकि वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो कमेंट करके चले जाते हैं कि सब पाखंड है, जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर के ना ऊपर के दिमाग के ढक्कन बंद है। लेकिन मुझे पता चला तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया। यही हमारे युवा की सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारी धारणा, हमारी ईगो, हमारा अहंकार इतना ज़्यादा है ना कि हम किस चीज़ को सीधा अहंकार कर देते हैं, हम किस चीज़ को सीधा नकार देते हैं, है ना। हम इनकार कर देते कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। करना किसी में एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने एक्सप्लोर किया। मैं, अगर मेरी ईगो भरी होती, ठीक है, तो मैं बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी ईगो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारी ईगो बोलती कि जो चीज़ मुझे नहीं पता वो संसार में है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसको एक्सप्लोर किया, मैंने खुद पे काम किया, है ना, और इसमें मैं सफल हुआ। ठीक है। अब इससे मेरी ज़िंदगी में फ़ायदे क्या हुए? फ़ायदे दोस्तों ये हुए कि अब हमेशा मैं अंदर बहुत ही अलग ही ऊर्जा महसूस करता हूँ, है ना, और मैं कभी अपनी एनर्जी को बाहर नहीं आने देता। और ऐसा नहीं है कि मैं रक्के से दमन करके रोका हुआ है, नहीं नहीं, वो भीतर सर्कुलेट हो रही है बस, है ना। बड़ी सहजता से चीज़ घटी मेरी ज़िंदगी में और हमेशा ऊर्जावान, हमेशा भीतर एक दिव्यता, हमेशा भीतर एक आनंद, खुशी। और मैं और गहरा बोलूँ तो जो मैं फील करता हूँ दोस्तों, उसको शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। वो एक अलग ही स्थिरता है, अलग ही आनंद है ना। और यही मेरी करुणा है, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे आनंद मिला, जो मुझे खुशी मिली, वो सबको मिले। सबका उस पर अधिकार है, सबको मिलनी ही चाहिए। सबको वो आनंद मिले, सबको वो अंदर की चेतना मिले, सबको अंदर का अध्यात्म मिले। इसलिए मेरी करुणा है, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक इस विद्या को, इस टेक्निक को, इस ध्यान विधि को पहुँचाने की, है ना, ताकि आप भी तंत्रा में जाएं, बिना ऊर्जा निकाले, बिना वीर्य निकाले सेक्स करना सीखें। इससे आप दोस्तों जिस भी पार्टनर के साथ होंगे आपका प्रेम भी गहरा होगा। और दोस्तों अगर आप गृहस्थी में जाते हो, है ना, आगे संतान भी पैदा करते हो आप, आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी बहुत ही कहूँ कि उच्च गुणों वाली होगी, है ना। वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ होगी, वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। और दोस्तों इस तरीके से हम आने वाली ह्यूमनिटी एक बहुत ही अच्छे ह्यूमनिटी की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए किसी महान पुरुष ने कहा था कि जब तक इंसान बहुत ही डिवाइन तरीके से सेक्स करना नहीं सीख जाता, जब तक वो सेक्स को एक पवित्र चीज़ नहीं मानता, तब तक दोस्तों हम एक अच्छे मनुष्य की स्थापना नहीं कर सकते, अच्छे मनुष्यता को पैदा नहीं कर सकते। उम्मीद है मेरी बातों को समझोगे। थोड़ा सा समय के पार की बातें, थोड़ा सा मैं बहुत गहरी बातें बोलता हूँ। बाकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखिए तंत्रा के ऊपर, आपको और हेल्प मिलेगी।
अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। फिलहाल मैं बोध गया हूँ, मैं हूँ, है ना, मैं 10 दिनों की विपश्यना कोर्स के लिए आया हुआ हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को प्रणाम, नमस्ते।